ओम शांति। आज बात करने वाले हैं हम कि शास्त्र में जो वर्णित है कि सहज राजयोग तपस्या से जो है शास्त्र में वर्णित है अनेकों अस्त्र और शस्त्रों की प्राप्ति कैसे होती है। कहानियों में लिखा गया है कि विशेष अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए नामी ग्रामी योद्धे कठिन तपस्या करते थे। तपस्या से संपन्न और प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हो जाते थे और वर के रूप में उन्हें अस्त्र शस्त्र का दान देते थे ताकि उनका प्रयोग कर वे वैरी का वध करे। सोचने की बात है, भगवान जो सर्व आत्माओं के पिता है, वे किसी की हार या किसी की जीत चाहेंगे होंगे? किसी को दुख देने हेतु उन्होंने अस्त्र प्रदान किए होंगे क्या? नहीं ना। फिर कहानियां तो लिखी गई है। कारण इस प्रकार है, सृष्टि के चारों युग पुनरावृत्ति होते हैं, इसीलिए सृष्टि चक्र कहा जाता है। अंत के कलयुग व आदि के सतयुग के बीच में संगम युग है, जहाँ शिव परमात्मा अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सिखाकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाते हैं। शिव पिता का और उनके ज्ञान मार्ग में चलने वाली आत्माओं का चरित्र यादगार के रूप में सांकेतिक अर्थ में लिखा जाता है। पर संकेत है, एक सिंबल है। जैसे गणेश जी का वाहन मूषक दिखाते हैं, वैसे भी जितने भी देवता है सभी का जो वाहन है वह नेचर के संबंधित ही है। जैसे कि मयूर, बैल, इस तरह से है। क्या चूहे पर भी कोई सवारी कर सकते हैं? भला इतने छोटी चूहे, उस पे 50 किलो का आदमी कैसे बैठ पाएगा? नहीं ना। यहाँ कहानी संकेतिक है। चूहा जो है चंचल संस्कारों का प्रतीक है, जो इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित होते हैं। उस पर सदा नियंत्रण रखना अर्थात उस पर सवारी करना, वैसे ही अस्त्र अर्थात विजय प्राप्त करने वाला साधन है। यहाँ असुर या कौरव अवगुणों के संकेत हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि। इस पर विजय दिलाने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, देवी गुण और देवी शक्तियां। इन चारों को विविध अस्त्रों के रूप में दिखाया गया है। उनमें से कुछ अस्त्रों का यहाँ चर्चा की गई है। पशुपता पतार्थ, पशुपता अर्थ मतलब पशुपतार्थ उस जो है अस्त्र है। लिखा गया है कि अर्जुन को घोर तपस्या में प्रसन्न होकर शिव जी ने अर्जुन को यह अस्त्र प्रदान किया, जिसका कोई प्रत्यास्त्र नहीं था। वास्तव में यह भगवान से प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान का संकेत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत का प्रतीक है। पशु इसलिए जब मनुष्य हिंसा करने लगते हैं तब उनको पशु समान कहते हैं। पशु अर्थात मालिक, शासन, अधिकारी या नियंत्रण करने वाला। अस्त्र शासक, अधिकारी का नियंत्रण करने वाला। अस्त्र अर्थात विजय प्राप्त करने का साधन। पशु संस्कारों पर पति बनने का और बनने वाला, विजय दिलाने वाला ज्ञान, इसे कहते हैं पशुपता अस्त्र। इसलिए उस ज्ञान को प्रदान करने वाले शिव पिता को कहते हैं पशुपतिनाथ। इसके पास यह अस्त्र है, उसको कभी भी 5 विकारों का आकर्षण हरा नहीं सकता। उनको कभी भी 5 विकार हरा नहीं सकता है दोस्त। यानी उस अस्त्र का प्रस्तास्त्र नहीं हो सकता। सदा काल की विजय ईश्वरीय ज्ञान धारण करने वाले का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब अगला अस्त्र है जो शास्त्र में वर्णित है, वो आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र के बारे में बताया गया है कि ज्वाला की उत्पत्ति कर चीजों को भस्म करने वाला दिखाया था ना रामायण और महाभारत में। इधर से तीर मारता है तो उधर वो भस्म होता है उधर। तो यह अस्त्र जो है सहज राजयोग को विविधि प्रकार का जो प्रतीक है
खुद को ज्योति बिंदु आत्मा महसूस करते हुए ज्योतिष पिता को याद करने लगते हैं, तब कई जन्मों के 5 विकारों के वंशीभूत होकर किए हुए पापकर्म जो आसुरी संस्कारों के रूप में जन्म लिए हुए हैं, नष्ट या भस्म होने लगते हैं। इसीलिए ही कहते हैं कि योगाग्नि प्रज्वलित हुई एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैसे सोने में निर्विघ्न खोट अग्नि में भस्म होकर के सोना शुद्ध और बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा के संस्कारों में जो निश्चित पाप रूपी कोष्ठ नष्ट होकर आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन जाती है। अंश मात्र भी पाप का निशान नहीं रहता। इसलिए ये दिखाया गया है कि जहाँ आग्नेयास्त्र जो है वो प्रतीक दिखाया गया है और उसका जो है शास्त्रों में वर्णित है। अगला है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का मतलब होता है यह शीतलता का प्रतीक है, जो हर प्रकार के व्यक्ति की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला एक महान गुण है। युद्ध के कारण जब जंगलों और शहरों में आग लगकर मनुष्य प्राणी भयभीत हो जाते थे, दुष्काल पड़ जाता था, तब वरुणास्त्र का प्रयोग किया जाता था ताकि आग से मुक्ति मिले, शीतलता फैले। जब वैरी का आक्रमण तीव्र होता था, तब भी उसको रोकने हेतु उनका प्रयोग होता था। इसका अर्थ है 5 विकारों से प्रभावित संस्कार, चाहे स्वयं को हो या अन्य आत्माओं का, जब प्रकट होता है तब उस आग को थमाने के लिए शीतलता का प्रयोग करें। स्वयं शीतल रहेंगे तो वातावरण में भी बड़ी पंतरपन फैलेगी। शीतलता की जननी है शांति की शक्ति और यह मिलती है शांति के सागरसी पिता को याद करने से। जितना ज़्यादा हम याद में रहेंगे, उतनी ज़्यादा शांति की शक्ति जमा होगी, उतने ही ज़्यादा शीतल बनते जाएँगे। सभी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और जितने भी चक्र हैं, सभी ग्रंथि सब शांत हो जाएँगे। इसका वर्णन कथाओं में ऐसे किया जाता है कि जब विश्वामित्र ने तीव्र क्रोध के वश महर्षि वशिष्ठ पर बाणों की वर्षा की, तब बगैर किसी अस्त्र और शस्त्र के महर्षि ने अपनी शीतलता से उन बाणों को समा लिया था। ये शास्त्रों में कहा गया है। अब अगला अस्त्र है, शास्त्रों में बताया गया है गरुड़ अस्त्र। लिखा गया है कि गरुड़ विष्णु का वाहन था और वाकई में है। तीनों लोकों में सैर करता था। गरुड़ अपनी तीक्ष्ण नज़र के लिए भी मशहूर है। भले ही 1 मील ऊपर की ओर उड़ रहा हो, लेकिन जमीन पर पड़े अनाज के एक दाने को भी वह देख सकता है। सोने हीरो के टुकड़ों को भी देख सकता है। यह है दिव्य बुद्धि का प्रतीक। कहते हैं जब सामने से सर्पास्त्र आ रहा हो, तब गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। सर्प अर्थात 5 विकार, इसलिए 5 फन वाले सर्प दिखाते हैं। दिव्य बुद्धि से विकार संकल्प को दूर से ही पहचान कर प्रकट होने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसे परख शक्ति होनी चाहिए। यह चमड़े की आँख जो नहीं देख सकती, उनको दिव्य बुद्धि देख सकती है, तीसरा नेत्र देख सकती है। इसको वाहन वाहन बनाकर, अर्थात इसके द्वारा जो है हम स्थूल, सूक्ष्म और मूल लोकों का दर्शन कर सकते हैं। तीनों लोगों का, इसलिए बाबा बोलते हैं मुरली में कि आप जो है मास्टर त्रिकालदर्शी हो। सूक्ष्म और मूल लोकों का दर्शन कर सकते हो आप लोग। सत्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग पर स्वयं की श्रेष्ठ भूमिका का अनुभव कर सकते हो। उसका 5 स्वरूप को अभ्यास कर सकते हो। आदि आदि कुछ ब्राह्मण परिश्ता करके इस तरह से आप 1 सेकंड में आप इसको निमज्ज कर सकते हो। भक्तों का जो है पुकार है और वो सुन सकते हैं कि माया कितना भी सूक्ष्म या सुंदर रूप धारण कर ले, उनको दूर से ही पहचान कर आत्मरक्षा करने का बल इसमें है। आयु हुई परिस्थिति, कार्य घटना आदि के आदि, मध्य और अंत का अंदाजा लगाकर सफलता प्राप्त कर सकती है। पाप नाश और संस्कार परिवर्तन जो आध्यात्मिक साधन की 2 अति मुख्य प्रक्रिया है, जिनमें गहरी एकाग्रता की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी जो है जो है आदत है कि और ये हैबिट है कि इसको बदलने में ही लोगों को बहुत टाइम लग जाता है।
उसकी मुख्य सूत्रधार दिव्य बुद्धि का ही और गरुड़ अस्त्र का ही प्रतीक है। अगला अस्त्र जो बताया गया है वो है अंतर्ध्यानार्थ। लिखा गया है कि जब चारों ओर से आक्रमण होता था तब इस अस्त्र का प्रयोग करने वाला अदृश्य हो जाता था, इसलिए इसका नाम है अंतर्ध्यानार्थ ध्यान शस्त्र। तब इस अस्त्र का प्रयोग करने वाला अदृश्य हो जाता था। सहज राजयोग का अभ्यास करने से अष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सम्मानने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति और देखने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये अष्ट शक्ति से ही जो है संसार के सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। और ये अष्ट शक्ति की प्राप्ति जो है सहज राजयोग से होगी। उनमें से एक है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। यह अस्त्र इसी शक्ति का प्रतीक है। जैसे कछुआ जो है खतरे की भासना आते ही अपने अवयवों को जो है वो संकीर्ण कर खोल के नीचे गुप्त हो जाता है। वैसे ही जब स्वयं के या अन्य आत्माओं के आसुरी संस्कार प्रकट होते हो या वातावरण में विकार या व्यर्थ बातों का प्रभाव रहता हो तो क्या करना है? परिस्थिति को देखकर और उसको कई प्रकार की प्रक्रिया को समझकर व्यक्त करने के अनुकूल नहीं होती है, तब इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के महावाक्यों के बल से न्यारा बनकर रहना, अपने मन बुद्धि को उन व्यक्तियों से उस स्थान से हटाकर आत्मिक या फरिश्ता स्वरूप में अंतर्मुखी हो जाना, यह परम धाम में शिव पिता से संबंध जोड़ देना, यह इसकी विधि है। उस वक्त देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, शिव पिता की यह आज्ञा प्रयोग में आती है। हम उस स्थान पर रहते हुए भी विषम वातावरण के प्रभाव से बच जाते हैं। इससे स्वयं को और दूसरों को ऐसे अनुभव होता है कि हम वहां रहते हुए भी नहीं है। अब अगला अस्त्र के बारे में बताया गया है और शस्त्र के बारे में संमोहन शस्त्र कहा जाता है। इस अस्त्र का प्रयोग करते ही वैरी सेना दुश्मनी भूलकर उसे मित्र समझने लगती थी। वैर विरोधी को बुलाने को संमोहन शक्ति इस अस्त्र में भी थी। वास्तव में यह शुभ भावना व शुभ कामना का प्रतीक है। ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही तीन कामना का प्रतीक है। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो मिलते ही जो है हमारे अंदर जो है इन बातों को आधार से औरों को प्रति हमारे अंदर बसी शुभ भावना नष्ट हो जाती है। हम एक सभी मनुष्य आत्मा एक शिव पिता की संतान है, आपस में भाई-बहन है। दूसरा कर्म का रहस्य है, हर एक को निर्दोष दृष्टिकोण से देखना, सिखाना सिखाता है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तीसरा है राजयोग, जो वैर विरोध का संस्कार मिटाकर हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ मधुरता के से भल बल भर देता है। कितना भी कड़ा विरोध करने वाला हो, अगर उसके प्रति हमारी शुभ भावना है तो उसको सर झुकाना ही पड़ता है। इतना महान शक्ति है शुभ भावना की। शिव भगवान शिव जो है सब मन है, सब वर्ध है, इसीलिए कि वे सर्व के सब चिंतक है और कल्याणकारी भी है। अगला शास्त्र है ब्रह्मास्त्र, जो सभी अस्त्र से भी महान अस्त्र है, शस्त्र है। सभी अस्त्रों में यह सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। माना जाता भी है क्योंकि जिसके पास है उसकी हार कभी असंभव है, कभी उसकी हार हो नहीं सकती। कहते हैं जब अन्य सारे अस्त्र विफल हो जाते हैं तब योद्धा जो है ब्रह्मा जी का स्मरण करता था तो ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में प्रकट हो जाता था। यह शिव पिता प्रजापिता ब्रह्मा के कदम या चरित्र का प्रतीक है। मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव पिता ने चार विषय दिए हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज सहज राजयोग, दिव्य गुण, शक्तियों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। इन विषयों में जितने भी हम ज्यादा सफलता पाएंगे उतना ही उच्च पद आने वाले सती दुनिया में हमें प्राप्त होगा। पिताश्री ने इन चारों में संपूर्ण उत्तीर्ण होकर पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अब हमें भी संपूर्णता पाने के लिए जो है पिताश्री के कदमों पे जो है कदम रखना है, फॉलो फॉदर करना है। अर्थात हर संकल्प, बोल, क्रम
दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, चाल-चलन, बोली-भाषा और जो है ये सब संबंध को जो है परमात्मा के अनुकरण करना है। यही है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जब सफलता दिखाई नहीं देती है, ऐसे संदर्भ में पिताश्री ने क्या युक्ति अपनाई थी, क्या कदम रखा था, उसको याद करना है। यह ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने की विधि है। जब भी किसी मुश्किल परिस्थिति में फँस जाए तो आप ये अनुभव करें कि जब इस समय में ब्रह्मा बाबा मेरे पास रहते तो वो क्या सोचते, क्या करते? आपको ऑटोमेटिक आपको विमर्श हो जाएगा और आपको टचिंग हो जाएगा और आप बच जाएँगे। आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इसी युक्ति से जो है श्री ब्रह्मा बाबा जो है विजयी बन चुके हैं। कहते हैं कठिन तपस्या से इन अस्त्रों को प्राप्ति होती थी, ऐसे नहीं होती है। अभी भी जो है तपस्या कर रहे हैं संगम युग में जो है हम लोग कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए हैं, जड़ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। यह सत्य है, आने वाले जो है अपने को आत्मा समझकर शिव पिता को याद करने की विधि में गहरी एकाग्रता की और निरंतरता की ज़रूरत है और उसको बनाए रखना भी है। ऐसे ही हम सफल हो जाएँगे। वह कठिन तपस्या है लेकिन फिर भी आसान है, सहज है जो समझता है। इसी से हम सारी शक्तियों को प्राप्ति कर सकते हैं और सारी शक्तियों को प्राप्त करके हम सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। ओम शांति।